हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द आर्नियस इक्वेशन. सो कौन कौन से स्टेटमेंट्स बेटा आर्नियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है. सो ऑप्शन ए में हमें गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑप्शन बी में गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी. ऑप्शन सी गिवन है बेटा रेट कांस्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली with increase in temperature. And option D given a rate of reaction decrease with decrease in activation energy. So first of all हम आर्नियस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं बेटा. आर्नियस इक्वेशन किसके इक्वल होती है बोलिए. आर्नियस इक्वेशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी हो गया, जहां पे बेटा ए है आर्नियस फैक्टर एंड ई इज दी एक्टिवेशन एनर्जी. सो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के ई अपॉन आर टी, नीचे आके बेटा ए की पावर प्लस के ई अपॉन आर टी हो गया. यहां से हमें एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर का रेट पे बेटा इफेक्ट जानना है. तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट rate of any reaction is directly proportional to rate constant. मीन्स बेटा रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज होगा. तो सबसे पहले देखिए बेटा अगर एक्टिवेशन एनर्जी ई की बात करें, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ई की वैल्यू इंक्रीज होगी देन ई की पावर ई अपॉन आर टी इज ऑल्सो इंक्रीजेज एंड ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी देन रेट कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ई अगर इंक्रीज होगी देन रेट कांस्टेंट डिक्रीज then rate of reaction will also decrease. फर्स्ट वन हमने एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट देखा बेटा. एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो ये टोटल वैल्यू ई की पावर ई अपॉन आर टी क्या होगा, इंक्रीज होगा. और अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज. सेकेंड वन देखिए बेटा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया सो 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. एंड ई की पावर बेटा ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. देखिए बेटा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं हम तो 1 अपॉन टी क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड ई की पावर ई ए अपॉन आर टी भी डिक्रीज होगा. अगर ये टोटल वैल्यू बेटा डिक्रीज हो रही है देन के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. देन के क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो टेम्परेचर एंड रेट कॉन्स्टेंट में क्या रिलेशन फाइंड आउट किया हमने. अगर टेम्परेचर की वैल्यू बेटा इंक्रीज हो रही है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है सो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीजेस. तो देखिए ऑप्शन ए में हमें गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा. देखिए ऑप्शन बी में गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी. अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा. बेटा यहां से देखिए एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज. इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी देखिए बेटा रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा. सो दिस वन इज रॉन्ग ऑप्शन. डी ऑप्शन देखिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी. अगर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. सो डी ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. तो देखिए बेटा गिवन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट आंसर. ओके, बेस्ट ऑफ लक.